नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज वाजपेयी। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेदांता मेडिसिटी में, बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम पर। व्हाट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसी बीमारियों का समूह है जिनमें बच्चे का रंग नीला नज़र आता है या बैंगनी झलक होती है। मेडिकल भाषा में इस नीलेपन को साइनोसिस कहा जाता है और ये ज़्यादातर होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी से। अब शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, उसके कारणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों में ये नीलापन जन्म से नज़र आता है या कुछ बच्चों में जन्म के कुछ दिनों या महीनों के बाद दिखाई देना शुरू होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि नीलापन शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के क्या कारण होते हैं? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हार्ट की बीमारियों से, फेफड़ों की बीमारियों से, या रेयरली कभी ब्लड में एक कंपोनेंट होता है मेथहीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से भी नीलापन आ जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों में नीलेपन की बात करें तो सबसे कॉमन कारण बच्चों में नीलेपन का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, यानी कि जन्मजात हृदय रोग या साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, जिनकी वजह से बच्चों का रंग नीला होता है। तो प्रमुख तौर पे अगर देखा जाए तो 5 प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं, जिनमें नीलापन होता है। नंबर 1 TOF बोलते हैं उसको, या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। नंबर 2 TAPVC। नंबर 3 ट्राइकस्पिड एट्रेजिया या सिंगल वेंट्रिकल। नंबर 4 ट्रंकस आर्टेरियोसिस। नंबर 5 TGA। तो ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं, बच्चों की पैदाइशी हार्ट की बीमारियां, जिनमें बच्चों का रंग नीला होता है। और इनका इंसिडेंस या प्रिवेलेंस जो बोलते हैं हम, तो हर 1000 बच्चों में से 4-5 बच्चों को नीलापन वाली हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो अब सवाल आता है कि ये नीलेपन की वजह से बच्चों की हेल्थ पे क्या असर होता है। तो नीले बच्चों की दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने की क्षमता कम होती है। ज़्यादा चलना पड़े तो इनको बीच बीच में बैठना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती हैं। तो कुल मिला के ये बच्चे जल्दी थक जाते हैं। दूसरा, इन बच्चों की ग्रोथ पे भी असर होता है। कभी कभी वेट कम बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कभी कभी हाइट कम बढ़ रही है, या कॉम्बिनेशन है कि वेट भी नहीं बढ़ रहा है और हाइट भी नहीं बढ़ रही है। फिर इस तरह के बीमारियों वाले बच्चों का अगर इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का ब्रेन एब्सेस है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया या ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, और बच्चे बड़े हुए तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स डेवलप हो गए, पॉलीसाइथीमिया हो गया, खून गाढ़ा हो गया, जिनकी वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमको ये भी देखना है कि बच्चों को सही समय पे डिटेक्ट किया जाए कि इसका नीलापन है और उसका सही समय पे इलाज किया जाए, तभी ये पॉसिबल है कि बच्चों की ग्रोथ और हेल्थ ऑप्टिमाइज हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की फॉर द सक्सेस। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पेरेंट्स को या पीडियाट्रिशियंस को या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को कैसे डिटेक्ट करना है कि बच्चे में नीलापन है या नहीं है, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो न्यूबॉर्न बेबी या गोद वाले बच्चे, अर्ली इन्फेंसी या इन्फेंट 1 साल से कम, या थोड़े बड़े बच्चे। तो जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के लक्षण ऐसे होते हैं कि बच्चा दूध नहीं पिएगा, बच्चा सुस्त रहेगा, बच्चे की सांस हो सकता है तेज़ चल रही हो, बच्चा चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है, रोता ही रहता है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बड़ी इरिटेबिलिटी होती है ब्रेन में। तो और कभी कभी रोने का इतना ज़्यादा लंबा एपिसोड हो जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डार्क नीले नज़र आने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि नीलेपन का अटैक बोलते हैं, साइनोटिक स्पेल बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी होती है कि रोने में बच्चा नीला तो नहीं हो रहा है और रोए जा रहा और चुप ही नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद सांस तेज तेज चलने लगी और अचानक से बच्चा सुस्त हो गया।
तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो पेरेंट्स ही कैच कर सकते हैं, पेरेंट्स ही पकड़ सकते हैं इस सिम्टम को। और फिर बड़े बच्चों में क्या होता है कि बड़े बच्चों में जैसा मैंने बताया कि थकान जल्दी आ जाती है, खेलते कूदते कम नहीं। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को से अगर तुलना की जाए तो वो जल्दी थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, खेलते नहीं हैं, इंडोर गेम्स प्रेफर करते हैं आउटडोर गेम्स की बजाय। फिर एक और सवाल आता है कि ये नीलापन होता कहाँ पे है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पेरेंट्स को ये बताना होता है कि नीलापन देखना कहाँ है। देखना है होठों में, जीभ में या नाखून में। तो ये अगर नीले दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स, या डार्क दिखाई देते हैं या बैंगनी पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आ जाता है सवाल कि भाई बच्चे की डायग्नोसिस कैसे की जाए और उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो नीलेपन की सबसे बड़ी डायग्नोसिस तो अपनी आँखों से होती है कि हम देख लेते हैं कि यहाँ बच्चा नीला है या नहीं है। लेकिन हल्की साइनोसिस, हल्का नीलापन इवन डॉक्टर से भी मिस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करना होता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। ऑक्सीजन लेवल अमूमन तौर पे 93-94% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर बार बार ऑक्सीजन लेवल 90% से कम आए तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई नीलेपन का रोग है बच्चे को। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर नीलेपन का रोग डिटेक्ट हो रहा है पेरेंट्स के द्वारा या डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के द्वारा, तो हमें उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस का पता करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एकोकार्डियोग्राफी। तो एकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो हार्मलेस है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, लेकिन उससे एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता चल जाती है कि किस प्रकार का कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 5 प्रमुख कारण होते हैं, 5 प्रमुख तरह की हार्ट की डिफेक्ट्स होते हैं जो कि नीलापन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बेसिस पे आगे का मैनेजमेंट डिसाइड होता है कि कोई और टेस्ट करना है या ट्रीटमेंट करना है। अब आ जाती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट ज़्यादातर बच्चों में, नीले बच्चों में, जो ऐसी बीमारियां जो नीलापन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे हार्ट डिफेक्ट जिनकी वजह से बच्चा नीला होता है, उनका ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है मोस्टली। तो सर्जरी भी डिपेंड करता है कि नीलापन कब डेवलप हो रहा है। हो सकता है बच्चे की सर्जरी न्यूबॉर्न पीरियड में करनी पड़े, हो सकता है कि बच्चे की सर्जरी 1 साल के बाद करनी पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की सिम्टम्स क्या है, बच्चे की टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है और बच्चे की क्लिनिकल सिचुएशन क्या है। तो ये सारा का सारा पीडियाट्रिक कार्डियक असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तब हम डिसाइड कर पाते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन सर्जिकल वे में भी ट्रीट की जाती हैं, जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं कैथ लैब में। कभी कभी क्या होता है, एक बच्चे में लंग की आर्टरी सिकुड़ी हुई है या लंग का वाल्व सिकुड़ा हुआ है पैदाइशी, जिसकी वजह से बच्चा नीला है, क्योंकि अगर लंग्स में फ्लो नहीं जा रहा है ब्लड का तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग नॉन सर्जिकल वे में इंटरवेंशनल तरीके से ठीक कर सकते हैं। बलून से उसको डायलेट कर दें तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाए तो उसका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है। फिर कुछ दवाएं होती हैं जो हमको स्टार्ट करनी पड़ती हैं, वो हम फॉलोअप में या बच्चे को जब कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को, तब डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ कब देनी होंगी। कुछ दवाइयों से ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाइयों से उसका सिम्टोमेटिक स्टेटस बेटर हो सकता है, क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है जब तक कि सर्जरी या जब तक कि फाइनल इंटरवेंशन ना कर दिया जाए। तो फाइनल मैसेज ये है कि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों में नीलापन नज़र आए या नीलेपन के कोई लक्षण नज़र आए जैसे कि अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और ज़्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है, नियर नॉर्मल लाइफ रहती है। जो कॉमनेस्ट कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है और बहुत आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले और टाइमली मिले तो बच्चा एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है।